कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बताओ, हाँ, गीता का उपदेश किसने किया था? जोर से बोलो। कृष्ण भगवान। और किसको किसको सुनाया था? अर्जुन। वेरी गुड। अभी और खड़ी हो। चलिए ठीक है। अब ये बताना है हमको कि हम जो अपने गांव में भागवत सुने थे ना, तो भागवत का उपदेश किसने किया था? बताओ, किसने किया था? हैं? सुखदेव जी ने। किसको सुनाया था? नहीं, राजा परीक्षित को ना। चलो ठीक है। एक प्रश्न का जवाब दिया है तो एक याद हो गया ना कि गीता का जो है किसने किया था। गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने किसको सुनाया था? अर्जुन को। चलो बैठिए। चलिए आयुष जवाब देगा। तुमको तो विशेष कर जवाब देना है। ये बताओ, हाथ नीचे करो। ये बताओ, गीता का उपदेश किसने किया था? किसको सुनाया था? अर्जुन। कब सुनाया था? किस वक्त? किस वक्त सुनाया था? जब महाभारत हो रही थी। हैं? अच्छा। अब भागवत जो है 7 दिन का राजा परीक्षित को किसने सुनाया था? अभी बताया था प्रश्न भी को, और उसने भी बता चुके हैं। सुखदेव जी ने सुनाया था राजा परीक्षित को। हैं? कितने दिन तक? 7 दिन तक। क्यों सुनाया था? राजा को क्यों सुनाया था? भागवत पुराण जो है सुखदेव जी ने राजा को क्यों सुनाया था? क्यों सुनाया था? राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना। हैं? श्राप मिला था ना, तो हाँ कर रहे हो खाली। तुम बताओ, गीता का उपदेश किसने किया था? किसको? अर्जुन। कब? महाभारत युद्ध में उस वक्त, है ना। अच्छा, भागवत पुराण जो है कितने दिन का होता है? 7 दिन। 7 दिन का क्यों होता है? 7 दिन का क्यों होता है? उसने बताया थे ना को 7 दिन का क्यों होता है भागवत पुराण? क्योंकि सुखदेव जी ने कितने दिन तक सुनाया था राजा परीक्षित को? 7 दिन तक। तो राजा परीक्षित को क्यों सुनाया था? श्राप मिला था। किस चीज का श्राप मिला था? कि तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन में मर जाएगा राजा। ठीक ना। अच्छा, क्यों श्राप मिला? क्यों मिला? क्या कि राजा ने एक मरा हुआ सांप किनके गले में डाला था? गप नहीं, समीक ऋषि के ना गले में। तो श्राप कौन दिया? उनका बेटा ने। बेटा का नाम क्या था?
श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। ओए, श्रृंगी ऋषि ने ही श्राप दिया था कि जो मेरे पिता का अपमान किया है, गले में सर्प डाल के, हम उसको श्राप देते हैं कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए, है ना? ये चीज़ तो बता दिए थे उस दिन, तो भूल गया कैसे? इसलिए 7 दिन तक क्या होती है? भागवत, श्रीमद् भागवत कथा होती है ना? श्रीमद् भागवत कथा इसलिए 7 दिन होती है क्योंकि 7वें दिन में राजा को मोक्ष मिला था ना। तो जानना चाहिए अपने धर्मशास्त्र को समझना चाहिए। चलिए, बहुत और ये बताना है हमको। भगवान का पूर्ण अर्थ बताओ। गो से भूमि, गो से गगन, गो से वायु, ओ से अग्नि, नो से नील। तो ये देखो, धरती भी भगवान है ना? आग, अग्निदेव कहते हैं ना, और धरती को क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। ठीक। अब पृथ्वी माता जो है वो धरती माता क्यों कहलाएगी जानते हो? इसके पीछे भी कारण है। पृथ्वी जो है ना, राजा पृथु के नाम से कहा है। किस नाम से? एक राजा थे, पृथु। क्या नाम थे उनका? पृथु। क्या नाम था? पृथु। तो उन्हीं का जो वंश था, हाँ, तो उनका नाम था वैन, राजा वैन। क्या नाम था? राजा वैन। राजा वैन जो थे ना, वो बहुत ही मतलब अधर्मी थे। क्या थे? हाँ, वो अपने को भगवान मानते थे कि हम ही भगवान हैं। तो इसलिए देवी देवता का वो पूजा होने के लिए नहीं देता था भगवान विष्णु का। तब क्या किया ऋषि ने? कुश जो होता है ना, कुश देखे हो? जो हाथ में पूजा के समय में पहना जाता है, हाँ, पूजा के टाइम में, तो कुश उसको कहा जाता है। कुश से मंत्रोच्चारण करके उस राजा को मार दिया। ठीक ना? और जब वो राजा जल गया, उन्हीं के भस्म से राजा पृथु का अवतार हुआ था। राजा पृथु कौन थे? भगवान विष्णु का अवतार थे। कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार। कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक ना? तो जब अन्न धन सब खत्म हो गया था पृथ्वी पर से, जल भी नहीं था, पानी भी नहीं था, धरती पर पानी भी नहीं था, न फसल हो रहा था, न पेड़ पौधा हो रहा था, कुछ भी नहीं। तब राजा पृथु ने जो हल से जोता था पूरे धरती को। ठीक ना? तो जब अन्न धन नहीं होने लगा, वर्षा नहीं होने लगी, तब वो क्रोधित हो गए कि आज तीर धनुष से है, बाण से पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देना है, हाँ, जला के भस्म कर देना है। तब वही जो धरती था वो गाय का रूप धारण किया। सुनो, किसका रूप धारण किया? गाय का। गाय का रूप धारण करके भागने लगी। ठीक ना? तब राजा पृथु जो है उसका पीछा किया। जब गाय नहीं भाग पाई, तब जाकर के राजा का शरणागत हो गया, मना क्षमा मांगने लगा। बोला कि जल्द से पृथ्वी पर अन्न धन दो। तब बोला कि हम कैसे दें? राजा ने इतना पाप किया जिसके कारण से धरती पर अन्न धन नहीं होगा। ठीक ना? तब जाकर के एक ऋषि को लाया गया, ऋषि को बछड़ा बनाया। तब गाय को दुहा गया, जैसे हम लोग घर में गाय को दूहते हैं। तब उन गाय का जो दूध गिरा धरती पर, तब उसी से जो है वर्षा होने लगा और धरती पे अन्न धन होने लगा।